हेलो गाइस। आज हम हिंदी में स्वर और व्यंजन के बारे में, वर्णमाला के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आप लोग जो है, जो लोग भी इसको देख रहे हैं, कृपया अगर देख रहे हैं तो पूरा अंत तक बने रहिए। एक तरह से रिवीजन है। आप लोग जैसे आदित्य पब्लिकेशन से, बाकी सबसे बुक से आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आपको जैसे आदित्य से आपने पढ़ा और आपको रिवीजन करना हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। बाकी अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आप जैसे सोते समय या नॉर्मली ऐसे आवाज़ लगा के सुन सकते हैं। इसमें आपको नोट्स मैं दे दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे टेलीग्राम पे तो उसका फ़ोटो लेके। बट आप लोग सुनना अगर चाहें तो ये श्रव्य सामग्री की तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो हिंदी में स्वर जो होते हैं, क्वेश्चन आएगा कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 11 स्वर होते हैं। बट ये पूछ लिया जाए कि शुद्ध स्वर कितने होते हैं, तो उसमें री को काउंट नहीं किया जाता है। उसमें शुद्ध स्वर 10 माना जाता है। बट बस ये पूछा जाए कि कितने स्वर होते हैं, तो आपको 11 ऑप्शन टिक करना है। या ये पूछ लिया जाए कि मात्राएं कितनी होती है, तो मात्राएं भी 10 होती हैं। अब स्वर भी दो प्रकार का होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर जो होता है वो चार ठो होता है। छोटा ई, छोटा ऊ और री जो होता है ह्रस्व स्वर होता है। बाकी सात जो होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में क्या हो गया, आ हो गया, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये जितने भी स्वर हैं सातों, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा व्यंजन, व्यंजन अगर पूछा जाए कि हिंदी में कितने होते हो, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि 39 व्यंजन, 39 व्यंजन टोटल होते हैं। अब इसमें भी इनका वर्गीकरण है। अगर ये बोला जाए क से म तक, जैसे क ख ग घ च छ ज ञ ट ठ र त थ न प फ ब म, ये जो 25 आपके व्यंजन हैं, ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ये सारे व्यंजन अगर बोला जाए स्पर्श व्यंजन इनमें से कौन है, तो इन 25 में से आपको दिया जाएगा एक ठो। ये पूछा जाए इनमें से, मान लीजिए क्वेश्चन बनता है कि कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, इन 25 में से 3 दे दिया जाएगा, एक इसके अलावा दे दिया जाएगा व्यंजन। तो इन 25 क वर्ग से प वर्ग तक जो भी है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा इसी में जैसे य, र, ल, व, इसको अंतस्थ बोलते हैं, अंतस्थ। और जो श, श, स, ह, इसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। तो ये 4 अंतस्थ हो गए और 4 ऊष्म हो गए। और पहले 25 थे, 25 और ये 8 मिला के टोटल हो गए 33। ये 33 व्यंजन को मूल व्यंजन कहा जाता है। मूल व्यंजन की बात आए तो आप इस 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म व्यंजन, ये मिला के टोटल जो होता है 33 व्यंजन जो होते हैं मूल व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं चारों। और ढ और ढ के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी वाले जो होते हैं वो उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन बोले जाते हैं। तो इन सबको अगर मिला के बोला जाए तो टोटल 39 व्यंजन होते हैं। 39 व्यंजन में क्या क्या आते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 ठो, 4 ठो अंतस्थ, 4 ठो ऊष्म, 4 ठो संयुक्त व्यंजन, 2 ठो उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। इसके अलावा अंग और अह जो होता है अयोगवाह होता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या ऐसे 11 + 2 + 39, टोटल 52। अगर ये बोला जाए कि कितने वर्ण होते हैं, तो आपको बोलना है कि टोटल 52 वर्ण होते हैं। इसके अलावा स्वर का वर्गीकरण अगर हम करना चाहें, वर्गीकरण स्वर का कई प्रकार से होता है। तो इसमें मैं पहले चालू करूँगा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें टोटल 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। कहीं कहीं 3 भी माना गया है। संस्कृत में प्लुत स्वर भी माना गया है, जो ऐसे चिन्ह लगाया जाता है ज़्यादा उच्चारण करने के लिए, उसको प्लुत स्वर। जैसे ओम, जैसे ओम है, ओम को प्लुत प्लुत स्वर माना जाता है। तो ऐसे अगर बोले तो 3 नहीं, तो जनरली 2 ही प्रकार में ह्रस्व और दीर्घ ही माने जाते हैं। रचना के आधार पर अगर बोला जाए तो रचना के आधार पर स्वर जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि या कृत्रिम स्वर। मूल स्वर 4 होते हैं और संधि या कृत्रिम स्वर 7 होते हैं। तो मूल स्वर क्या बोलते हैं, संधि या कृत्रिम स्वर में भी आपके सजाती और विजातीय 2 प्रकार के होते हैं। सजाती में क्या होता है भाई, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और अ मिलके आ बन जाता है, ई और ई मिलके ई बन जाता है, उ और ऊ मिलके ऊ बन जाता है। तो ये सजाती हो गए। और दूसरे से मिलके बनते बनेंगे तो विजाती हो जाएंगे। अब विजाती में बोला जाए तो भाई ए, ऐ, ओ, औ, ये सब विजाती हो गए। अ और ई मिल के ए बनता है, और ऊ मिल के ओ बनता है।
तो ये जो होता है विजातीय स्वर में आते हैं। विजातीय स्वर में ए और ए जो है वो गुण संधि आता है, क्योंकि इसमें संधि जो प्रयोग हुआ है वो गुण संधि प्रयोग हुआ है, गुण संधि का सूत्र प्रयोग हुआ है। और जो ओ और ओ है ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं। तो ये सजातीय और विजातीय आपने जान लिया। ये टोटल 7 होते हैं, बाकी जो 4 बच रहे हैं वो मूल स्वर में आते हैं। इसके अलावा बोला जाए जिह्वा के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा, अग्रस्वर। अग्रस्वर जो जिह्वा के आगे मतलब उससे उच्चारण हो उसको अग्रस्वर बोलते हैं। उसमें ई, बड़ी, री, ए और ए 5 जो होता है वो अग्रस्वर में आते हैं। पश्च स्वर में आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ, ये पांचों जो है, और एक आगत है आ के ऊपर ऐसे जो रहता है। चंद्रबिंदु में अगर बिंदु हटा दिया जाए तो जो आ बचता है वो आगत स्वर है। तो ये पांचों या उसको आगत को मिला लेंगे तो 6 जो होता है पश्च स्वर होते हैं। और मध्य स्वर जो मध्य से उसका उच्चारण होता है अ, केवल एक है मध्य स्वर अ। इसके अलावा मुख के खुलने के आधार पे स्वर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। संवृत स्वर क्या क्या होता है, छोटाई, बड़ाई, ऊ, बड़ा ऊ, री। संवृत मतलब मुंह कितना खुलता है, जिसमें सबसे कम मुंह खुलना पड़े वो संवृत होता है। उससे थोड़ा ज़्यादा जिसमें मुंह खुलता है वो अर्ध संवृत होता है। तो अर्ध संवृत में 2 स्वर आते हैं, ए और ओ। अर्ध विवृत, अब उससे ज़्यादा मुंह खुल गया तो वो अर्ध विवृत, उसमें ए, औ और अ, ये तीनों आते हैं। और विवृत बोला जाए इसमें पूरा मुंह खुल गया, सबसे ज़्यादा मुंह खुल रहा है तो उसको विवृत बोलते हैं। तो उसमें केवल एक वर्ण आता है, उसको आ बोलते हैं। मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं रिवीजन के पर्पज़ से करा रहा हूँ। तो कोई अगर ये चाहता हो कि इसको देख के पूरा हिंदी समझ जाए तो उससे बेटर है आप कुछ बुक से या कहीं से पढ़ लें। ये रिवीजन के पर्पज़ से मैं एकदम ताबड़तोड़ बोलता जा रहा हूँ, जिससे आपका टाइम कम वेस्ट हो और फटाफट आपका रिवीजन हो एग्जाम के टाइम में ये चीज़ें हों। तो उसके बाद ओष्ठ या मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें भी है क्या है कि एक वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। वृत्ताकार को वर्तुल भी बोलते हैं। तो वृत्ताकार में ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ 4 ठे होते हैं। और अवृत्ताकार में अ, आ, ई, ए 6 ठे होते हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि जो था आपका ओष्ठ या मुखाकृति के आधार पे उनका स्वर का स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका विवरण था। री जो होता है वो अर्धवृत्ताकार स्वर है। जैसे एक वृत्ताकार था, एक अर्धवृत्ताकार था। तीसरा जो अर्धवृत्ताकार आता है री, उसको न वृत्ताकार में माना जाता है न अवृत्ताकार में माना जाता है, उसे अर्धवृत्ताकार में माना जाता है। इसके अलावा उच्चारण के आधार पर स्वर 6 प्रकार के होते हैं। अब ये 6 प्रकार क्या क्या है, पहला है, मैं स्वर की बात कर रहा हूँ तो मैं एक आपको जैसे फॉर्मूला बताऊँगा। इसमें जैसे क्या है कि अ से अ तक चीज़ें हैं। तो मैंने क्या इसका ट्रिक याद किया था, जैसे पहले मैं बता देता हूँ। कंठ स्वर जो होता है अ और आ होता है। तालव्य स्वर होता है ई और बड़ी ई होता है। मूर्धन्य जो होता है री होता है। ओष्ठ जो होता है वो ऊ और बड़ा ऊ होता है। कंठ तालव्य जो होता है ए होता है। और कंठ ओष्ठ होता है वो ओ और औ होता है। अब इसमें अगर री को हटा दिया जाए, री आप याद कर लीजिए मूर्धन्य होता है, या री का बहुत वो मतलब नहीं है। इन सब में कोई ऑप्शन ना हो तो री इसके अलावा जो ऑप्शन हो वो मार दीजिएगा बोले। री को अगर यहाँ से हटा दीजिए तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, KTO KTKO। जैसे KTO, फिर पहले दोनों को मिले KT, फिर लास्ट के पहले और लास्ट को मिले KO। तो ये मैंने बनाया था। तो हर KTO, फिर KT एक में, फिर KO एक में, समझ रहे हैं। तो के हो गया, फिर टी हो गया, फिर ओ हो गया, फिर KT, फिर KO। तो KTO KTKO मतलब क्या है, के मतलब कंठ, टी मतलब तालव्य, ओ मतलब ओष्ठ, KT मतलब कंठ तालव्य, KO मतलब कंठोष्ठ। ये कैसे करेंगे, 2-2 का आप पेयर पकड़ लीजिए। आ के हो गया मतलब कंठ हो गया। उसके बाद ई तालव्य हो गया टी से, और उ ओष्ठ हो गया। फिर ए KT हो गया, पहले दोनों मर्ज करेंगे KT हो जाएगा। तो ओ औ KT हो गया, कंठ तालव्य हो गया। और ओ औ KO पहला और लास्ट करेंगे तो कंठ ओष्ठ हो जाएगा। ऐसे मैंने ट्रिक बनाया था। आप अपने तरीके से याद करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी री बचा उसके मूर्धन्य स्वर आप बोल सकते हैं। ये अब मेरा वो था। बाकी आप चाहें तो अपने ट्रिक से याद कर सकते हैं जो आपको आसानी पड़े। मुझे जो याद पता था वो मैंने बता दिया। उसके बाद सजातीय स्वर। सजातीय स्वर में अ, आ, ई, ऊ ये सब आते हैं। विजातीय स्वर जो री, ए, ओ, औ, अभी आपको मैंने बताया था वही चीज़ें हैं। अंग जो होता है, अंग के बारे में अगर बात किया जाए तो इसको अनुस्वार बोलते हैं। इसको नासिका
से उसका उच्चारण होता है तो इसको नासिका स्वर बोलते हैं। सघोष होता है, ये अल्प प्राण होता है, ठीक है। और अह के बारे में बात किया जाए तो इसे विसर्ग बोलते हैं। कंठ से इसका उच्चारण होता है, सघोष होता है और महाप्राण होता है। तो मैंने ये जैसे डिटेल अंग और अ के बारे में डिटेल से ये बता दिया क्योंकि उसका थोड़ा सा अलग वो रहता है, पूछा जाता है, तो ये आपको अलग से पूरा याद रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक तो मैं बता ही रहा हूँ, ये सब जो अघोष अघोष ये बताऊंगा ही। अब व्यंजन के बारे में बात करते हैं। स्वर आपका खत्म हो गया। व्यंजन जो है उच्चारण के आधार पर व्यंजन 7 प्रकार के होते हैं। अब मैं बताऊंगा, देखिए अब इसमें ट्रिक नहीं, मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है, आप थोड़ा सेंस लगा के उसको कर सकते हैं। जैसे कंठ व्यंजन क, जैसे क होता है क, क ख ग घ ङ, तो ये है और इसमें एक ह जोड़ दीजिए। जैसे क ख ऐसे कंठ से आवाज आ रहा है, और क से कंठ ऐसे याद भी कर सकते हैं कि क वर्ग जो होता है कंठ, कंठ व्यंजन होता है। तो कंठ व्यंजन में क वर्ग होता है और ह उसको ऐड कर लीजिए। उसके बाद तालव्य च छ ज झ इय, तो इसमें जो तालु है उसका प्रयोग हो रहा है तो इसको तालव्य करते हैं, कहते हैं। और इसके साथ य और श बड़ा वाला वो भी इसमें आता है। तो ये सब जो होता है तालव्य व्यंजन होते हैं। मूर्धन्य व्यंजन ट ठ ड ढ अड़ और र और श षटकोण वाला, ये सब जो होते हैं मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दंत्य व्यंजन त थ द ध न, तो इसमें देखेंगे जीभ ऐसे दांत से टच हो रही है तो इसलिए इसको दंत्य व्यंजन बोलते हैं। और ल और छोटा सा जो होता है वो भी इसी में आता है। इसके अलावा ओष्ठ व्यंजन प फ ब भ म, ये तो ओष्ठ से ही केवल टच हो रहा है, इसको आप कोई भी बता सकता है कि यही ओष्ठ व्यंजन है। तो प वर्ग जो होता है वो ओष्ठ व्यंजन होता है। इसके अलावा जितने भी पंचम हैं, पंचम मतलब क्या, अंग हो गया, इय होगा, पंचम वर्ण जो है हर वर्ग में वो सब नासिक्य में आते हैं। उसको आधा मतलब कर दिया जाए तो ठीक है। तो जैसे अंग को कंठ नासिक्य, इय को बोल सकते हैं हम तालव्य नासिक्य, अड़ को बोल सकते हैं मूर्धन्य नासिक्य, ऐसे ही न को बोल सकते हैं हम ओ दंत नासिक्य, और ओष्ठ नासिक्य बोल सकते हैं म को। तो यही सब चीज़ें हैं। और जो नासिक व्यंजन होते हैं वो द्विस्थानी वर्ण के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके अलावा व जो होता है उसको दंतोष्ठ्य दंतोष्ठ्य व्यंजन बोलते हैं। यही चीज़ें थी। और इसमें भी न ल स जो होता है उसको कुछ अलग भी कुछ करके बोला जाता है, उसको मैं कमेंट में डाल दूंगा। इसको नोट्स में मैंने नोट नहीं किया था। अब प्राणत्व के आधार पे व्यंजन बोला जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण कौन से व्यंजन होते हैं, जो प्रथम तृतीय, हाँ जैसे क वर्ग है, क वर्ग या च वर्ग ऐसे है तो उसमें प्रथम वर्ण क्या है, क ख ग घ में प्रथम क है, ख द्वितीय है, ग तृतीय है, घ चतुर्थ है, अंग पंचम है। तो मैं प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ या पंचम बोलूँ तो आप समझ लीजिएगा। प्रथम में क वाला क च त ट ये आता है, द्वितीय में ख छ ड और द, ये सब आते हैं। तो इस अनुसार आप एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं प्रथम द्वितीय तीन तृतीय ऐसे करके बता दूंगा। तो जो अल्प प्राण होता है, देखिए अल्प प्राण में प्रथम तृतीय और पंचम 1 3 5 बीच बीच में एक छोड़ के ये होते हैं जो अल्प प्राण होते हैं। इसके अलावा अल्प प्राण में य र ल व ये चारों आते हैं। इसके अलावा अंग जो होता है ये 20 में आता है और 11 स्वर भी इसमें आते हैं। तो टोटल मिला के 31 हो गए। प्रथम तृतीय और पंचम में 5 इंटू 3 15 ये हो गए, और 4 ठो ये अलावा हो गए 19, और एक अंग 20 और 11 स्वर जो हो गए, टोटल 31 वर्ण होते हैं। महाप्राण की बात की जाए तो द्वितीय और चतुर्थ जो होते हैं, बचा ही क्या, द्वितीय और चतुर्थ बचा, तो द्वितीय और चतुर्थ जो है वर्ण होते हैं वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। और इसमें श श स ह 4 ठो ये और ये भी आते हैं। तो 2 5 10 और 4 14 1 15 15 टोटल इसमें होते हैं महाप्राण में। इसके अलावा बात किया जाए घोषत्व नाद या कंपन के आधार पे, घोषत्व नाद कंपन एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है। तो चाहे घोषत्व पूछे, चाहे नाद पूछे, चाहे कंपन पूछे, इन सब के आधार पे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष में प्रथम द्वितीय, अब इसमें क्या है, प्रथम द्वितीय, अघोष में प्रथम और द्वितीय केवल आते हैं, और श श स आता है। प्रथम द्वितीय 5 गुणे 2 10 हो गया, और 3 ये 13। और सघोष होता है, बाकी जो बचा सब सघोष होता है, मतलब तृतीय चतुर्थ पंचम यर लव ह विसर्ग अंग ये सब मिला के 33 होता है, सघोष में आता है। 3 गुणे 5 15 हो गया, 4 19 हो गया, 1 20 और
11, 31 और मिला के 33, टोटल 33 जो होते हैं सघोष में होते हैं। अब जैसे अल्प प्राण, महाप्राण में, अल्प प्राण में 1, 3, 5 था, ठीक है, और अघोष में 1, 2 था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, अल्प प्राण में 5 है तो 1, 3, 5 है, ठीक है। अघोष में 5 नहीं है तो वो 1, 2 है, ठीक है। ऐसे टिक मतलब 1, 3, 5, कभी कभी ये भी बच्चों को हो जाता है कि अघोष में 1, 3, 5 होता है कि अल्प प्राण में 1, 3, 5 होता है। तो भाई जिसमें 5 है उसमें 1, 3, 5 होगा, जिसमें 5 नहीं है उसमें 1, 2 होगा, ठीक है। और बाकी आपका सघोष या महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रयत्न के आधार पे व्यंजन, ये भी कुल 8 भाग होते हैं प्रयत्न के आधार पे व्यंजन जो होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, आपको बताया था 25 होते हैं, क वर्ग से म तक, प वर्ग तक। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन अगर बोला जाए तो 4 होते हैं, च, छ, ज, झ, ठीक है। इसके अलावा अंतस्थ के बारे में बात की जाए तो 4 व्यंजन अंतस्थ होते हैं, य, र, ल, व। अब र को लुंठित स्वर बोलते हैं, ल को पार्श्विक स्वर बोलते हैं, और य और व जो होता है अर्ध स्वर इसको बोला जाता है। अर्ध स्वर अगर पूछा जाए, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि अर्ध स्वर किसे बोलते हैं, तो य और व जो होता है अर्ध स्वर होता है। लुंठित स्वर र, र ऐसे लुंठ जैसे लंठ आदमी जैसे लग भी रहा है तो इसे लुंठित स्वर बोलते हैं। अब ल होगा, ल ऐसे झुका हुआ है तो इसे पार्श्व मान लीजिए, तो पार्श्विक स्वर। जैसे याद करने का जिसका तरीका हो, तो या ये भी याद कर सकते हैं, लुंठित स्वर में ल है लेकिन ल नहीं, र लुंठित होगा, और पार्श्विक में ल होगा उल्टा। अगर लुंठित ल होता तो तुरंत याद होता था, लेकिन आप समझिए कि ये रिवर्स है, र और ल आए तो लुंठित आर हो जाएगा और ल पार्श्विक हो जाएगा। तो उनो रिवर्स कर दीजिए बस जो अभी नया ट्रेंड चला हुआ है। इसके अलावा ऊष्म या ईसत या स्पृष्ट व्यंजन, ईसत मतलब वो कौन तो कामता देव जो है उनके अनुसार ईसत होता है उसका। तो अभी मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मुझे वो है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं केवल रिवीजन के उससे बता रहा हूँ। तो ऊष्म व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन या ईसत व्यंजन श, श, स, ह, ये चारों को बोलते हैं। उच्छिप्त ताड़नजात या विकसित या द्विगुण, ये चारों में से कुछ भी बोले तो आपको 2 ही व्यंजन ढ, ड़ और ढ, ड़, ढ, ड और ढ के नीचे जो बिंदी लगता है वो ढ और ढ आए तो उसे ही उचित व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन या विकसित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। भाषा की सबसे, अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन टाइप में करा देता हूँ कैसे क्या क्या पूछता है जिसमें आप फंस सकते हैं। जैसे बोल दे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो वर्ण होता है, आप वर्ण ही आंसर लगाएंगे। और आपको पता है टोटल वर्ण 52 होते हैं, 11 स्वर होता है, 33 व्यंजन होता है, ठीक है, 3 40 और 44, और 8 जो होते हैं इसमें आपके उचित ताड़नजात और ये सब मिला के आपको मैंने अभी काउंट कराया ही था स्टार्टिंग में, आप वीडियो में देख ही सकते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन, मूल ये अंतस्थ उसमें मिला के टोटल 33 हो गए, और संयुक्त व्यंजन और उचित द्विगुण व्यंजन मिला के कुल मिला के आपके 39 हो गए। और एक ये जो आपके स्वर हैं 11, 40, 10, 50 हो गए, 11 ये 50 हो गए, और अंग अह मिला के टोटल 52 हो गए। तो ऐसे 52 होते हैं। इसके अलावा बोला जाए कि ध्वनि केवल मुख से निकले, जैसे निर्नुनासिक स्वर किसे कहते हैं, तो ध्वनि केवल मुख से निकले, नाक से ना निकले तो उसे निर्नुनासिक स्वर बोलते हैं। और अनुनासिक स्वर उसे बोलते हैं जिसमें नाक से ध्वनि निकले। और इसके अलावा मात्रा के आधार पर स्वर पूछा जाए, जैसे मैंने बोला था, तो 3 प्रकार के आप बोल सकते हैं, हर्ष, द्विग और प्लुत। प्लुत में ऊम आ सकता है। और ये अगर हिंदी में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हों, वर्ण लिपियाँ भी बोले तो इसका मतलब वर्ण ही पूछ रहा है, 52 ही आपको आंसर लगाना है। जिसकी गणना न स्वर में हो ना व्यंजन में हो उसे क्या बोलते हैं, इसे हम अयोगवाह बोलते हैं। जिसकी उसमें न स्वर और न व्यंजन में हो उसे अयोगवाह बोलते हैं। अंग और अह अयोगवाह है, तो इसको न स्वर बोलेंगे न व्यंजन बोलेंगे, इसीलिए हमारा 50 हो रहा था। 2 जो बच रहा था वो क्या था, अयोगवाह था। स्वर प्लस व्यंजन प्लस अयोगवाह इक्वल टू टोटल 52 आपके वर्णमाला में होंगे वर्ड। इसके अलावा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो ये 2 भेद होते हैं। इसके अलावा पाणिनि शिक्षा में ध्वनि वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं, तो 5 आधार हैं ध्वनि वर्गीकरण के। अब ये पूरा डिटेल अगर मैं बताऊंगा तो ये काफ़ी वीडियो खिंच जाएगा, तो आपको ये याद रखना है कि इनके पाणिनि के शिक्षा उसमें ध्वनि वर्गीकरण के अनुसार 5 प्रकार के थे। स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान के आधार पर वर्ण को उन्होंने बांटा हुआ है। जो महर्षि पाणिनि जी हैं जिन्होंने माहेश्वर पाणिनि सूत्र दिया है, औड़ ऋलिक एवं एवं जो पूरा है, उसी पे जैसे आपका संधि वंधि भी है, अयुड़,
रिलरिक ऐसे करके, तो ये पूरा जो उन्हीं ने दिया हुआ, तो उनके अकॉर्डिंग ये 5 जो है स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान के आधार पे 5 उस पे बेस पे बनाया गया है। काकल्य वर्ण ह जो होता है उसको काकल्य वर्ण बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि काकल्य वर्ण किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे ह। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन-कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, क और श से मिल षट्कोणवां स से मिलके बना है, ठीक है। त्र जो होता है त और र से मिलके बना है। इसमें पहला जो होता है हलंत होता है, जैसे क हलंत पूरा श, ठीक है। त हलंत पूरा र। और ज्ञ ज इय से बना है, आधा ज पूरा इय। उसके बाद मतलब आप अंडरस्टूड है कि भाई सब में लगता ही है, हलंत वो रहता है तो, या पूरा जैसे आप इय बोल दिए तो उसमें आधा इय प्लस है ही। अब श्र जो होता है बड़ा श और र से मिलके बना होता है। तो यही हिंदी की वर्णमाला थी। उम्मीद है अगर आपने इतना रिवाइज़ कर लिया तो कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे ऊपर जाने की कम उम्मीदें हैं। इतना ही आप रिवाइज़ करिए। और ये मैंने ऑडियो फॉर्मेट के लिए जैसे बनाया कि आप ऑडियो में जैसे सो रहे हैं तो उसको लगा के सुन सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट तरीका होता है। बाकी अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट में बताएँ, मैं फिर इसके बाद और भी हिंदी में चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए। वंदे मातरम।